मतलब एक गरीब घर का आदमी है, भाई एक पार्षद भी उसको कहता है कि यार नहीं होगा तुम्हारा काम। नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं आया हूँ बज्जू, और बज्जू के अंदर डेजर्ट 18 के नाम से जो हैं इस मरुभूमि के लड़के और लड़कियों को डॉक्टरेट की शिक्षा के लिए प्रेरित करना, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं डॉक्टर सुनील जी तेतरवाल। और आज जो हैं वो सिलेक्शन के लिए 80 बच्चों को सेलेक्ट करना है और बहुत सारे बच्चे इस परीक्षा को देने के लिए आए हैं। तो ये क्या प्रोसेस रहने वाला है पूरा इस सिलेक्शन के लिए, और किस प्रकार का जो ये एग्ज़ाम होगा, प्रकार की जो ये प्रयास किए जा रहे हैं, इससे लोग कितने अवेयर हैं और लोगों की इसके प्रति कितनी रुचि है, वो सारी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आइए मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि अभी जो बच्चे परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं उनका किस प्रकार डॉक्यूमेंटेशन चेक हो रहा है और क्या यहाँ पे पूरा प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पे जो शिक्षकगण हैं और जो मैनेजमेंट देख रहे हैं उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार का जो डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है और क्या क्या यहाँ पर चेकिंग हो रही है। नमस्कार जी। हाँ सर। क्या क्या नाम है? सुनील नाम। सुनील जी, आप क्या यहाँ पे क्या क्या चेकिंग कर रहे हो? बच्चों का क्या प्रोसेस है एग्जाम में आने वालों का? यहाँ प्रोसेस यही कि प्रवेश पत्र यहाँ दिया जाता है। अच्छा। सबसे पहले यहाँ से बच्चा प्रवेश पत्र लेगा, उसके बाद बिठा दिया, उसके बाद परीक्षा भवन में दिया जाएगा। अच्छा। और परीक्षा पार्टी पेन के साथ, और इसी माध्यम से हम बच्चों को परीक्षा दिलाने जा रहे हैं। जितने बच्चे आ रहे हैं वो जिन्होंने मतलब यहाँ पे अप्लाई किया था वो यहाँ पे प्रवेश पत्र और उनकी जो एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हो? हाँ बिल्कुल। बहुत समय दोस्तों ये प्रोसेस चल रहा है अभी। और मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे सामने जो बच्चे हैं उनके वेटिंग के लिए यहाँ पे बाकायदा टेंट लगाया गया है और टेंट की व्यवस्था की गई ताकि गर्मी का मौसम है, बच्चे यहाँ पे बैठ के और जो है परीक्षा शुरू होने से पहले यहाँ एक तरह का वेटिंग हॉल टाइप बनाया गया है टेंट के माध्यम से। जो बच्चे जितने भी दूर दराज क्षेत्र से आए हैं बच्चों के आने के लिए जो व्यवस्था की गई वो बसों से की गई। आपकी अंदर क्लासों में होगी, यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ आराम से बैठना आपको एक बार। पीने के दूसरा आ रहा है, बज्जू का बोल दिया है, अभी हम गोडू का बोलेंगे या मिठीडे का बोलेंगे, जिसका 5, 6 और 7 सामने साइड में, ठीक है। और 8 नंबर रूम है वो बड़े वाला हॉल है। 8 नंबर जो रूम है वो बड़े वाला हॉल है। तो 1 से 8 तक सारे स्टूडेंट यहीं से जाना है, इधर से। इसके बाद एक जोरदार तालियां डॉक्टर साहब सुनील जी तेतरवाल के लिए, जिन्होंने ये मुहिम चलाई है, उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। और हम आपके साथ, आप जब कहोगे, जहां कहोगे, आप इस मुहिम में हम आपके साथ हैं। काम करना है अपने को, और अपने गांव में क्यों जरूरी है। आपको पेपर दिया गया है, एक पेपर, उस पेपर का सबसे बैक साइड का आप सारे खोल के देखें एक बार। आप पेपर के बैक साइड में काफी फोटो लगे हुए हैं। शायद ही अपन शिक्षा के क्षेत्र में यूनिक होगा, अपने पास टैलेंट नहीं है, पर अपन है कहीं ना कहीं पीछे, क्योंकि अपन जितने इनमें से फोटो लगे हैं ना, शायद ही बहुत कम रेयर लोगों को जानते हैं, क्योंकि अपन शिक्षा में इतना इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे। अपन हर एक दूसरे फील्ड में इंटरेस्ट ले रहे, शिक्षा के अलावा किसी भी फील्ड में चले जाओ आप, बज्जू तहसील के लोग हर एक फील्ड में इंटरेस्ट ले रहे। वो इंटरेस्ट शिक्षा के फील्ड में आपको दिलाना है। और मैं एक मेडिकल फील्ड से हूं, तो मेरे को सबसे ज्यादा मेडिकल फील्ड का नॉलेज है। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि गांव आता हूं जब, कैसे शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर सकूं। जो मैं जिस पटरी पे चल के आया हूं, उस पटरी पे मैं मेरे छोटे भाई बहनों को कैसे चला सकता हूं, कैसे मेरे छोटे भाई बहनों को मैं भी डॉक्टर बना सकता हूं। हालांकि अपना जो एरिया है वो थोड़ा रेगिस्तान एरिया है, अपन सबके माता पिता अभिभावकों का काम फिर दुकान से जुड़ा हुआ है, इतने संसाधन नहीं होते, संसाधन सीमित होते हैं कि एक बच्चे को अपन 2-2.5 लाख रुपए देके डॉक्टर की तैयारी के लिए बड़े बड़े सीकर, जयपुर, जोधपुर, कोटा जैसे शहरों में भेज सके। उन सभी समस्याओं को देखते हुए हमने ये डेजर्ट 80 की मुहिम चालू की थी कि हम ये कोशिश करेंगे। और जो पीछे आपके पीछे जो चेहरे हैं, 10-15 चेहरे लिखे हुए हैं डॉक्टरों के, शायद ही इनको आप जानते होंगे, नहीं जानते। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो लिस्ट, एक आज ये डेजर्ट 80 की मुहिम से सेलेक्ट नहीं हुए हैं, डेजर्ट 80 की मुहिम तो अभी से स्टार्ट हुई है। हम चाहते हैं आने वाले 2 या 3 साल में इस पंडाल में जितने भी बच्चे बैठे हैं, हालांकि इसमें से टॉप 80 बच्चे सेलेक्ट होंगे, उन 80 बच्चों में से आने वाले 2 या 3 सालों में कोशिश तो यही है कि सारे 80 बच्चे सेलेक्ट हो और ये पेज इतना बढ़ जाए कि जगह कम पड़ जाए अपने लोगों को। सिर्फ यहां से मैंने बोल दिया, आपको जोश आ गया, घर जाके जोश पूरा हो गया, ये नहीं है। आपको जब तक आपका सपना पूरा नहीं हो जाता,
कि हमें मेडिकल, आपने यदि सभी ने आके ये पेपर दिया, इसका मतलब आपको मेडिकल फील्ड में डॉक्टरी में इंटरेस्ट है। यहाँ बच्चे तो 1500 से 2000 है 10th के, पर बच्चों ने आपने एग्जाम 800 जनों ने दिया है। इसका मतलब आपको इंटरेस्ट है, तभी आपने यहाँ ये दिखाई है कि हाँ हम एग्जाम देने जा रहे हैं, हमें मेडिकल फील्ड में जाना है। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद तो ये करूंगा कि मैं एक एक बच्चे के पास में पहुंचा तो था स्कूल में एग्जाम सेंटर, पर उसके बाद में बच्चे ने घर जाके अपने माता पिता को बोला है या भाई या चाचा को किसी को बोला है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है। सबसे पहले तो मैं उन सभी का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इन बच्चों को देख के मेरे मन में सपना पाला है कि हाँ हम डॉक्टर बनाएंगे, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है। हालांकि अभिभावकों की सबसे बड़ी कमी यहाँ है कि यदि आपको हम चीज बता रहे हैं, क्योंकि हमें इस फील्ड से आए हैं, हम सारे कंपटीशन एग्जाम फाइट करके कोई गुरुजी बना है, कोई डॉक्टर बना है, कोई इंजीनियर बना है, कोई अभी अभी आरएस भी बनने लगे, कोई लेक्चरर है, कोई पटवारी है, कोई पुलिस डिपार्टमेंट में। हमारा क्या है कि हम बच्चों को क्या है स्कूल में डाल देते हैं, डालने के बाद आप गवर्नमेंट स्कूल तो छोड़ो, आप प्राइवेट स्कूलों में एक सिर्फ वार्षिक उत्सव दिन आपको बुलाया जाता है, आप उसी पे में नहीं पहुंचते। ये मैं सिर्फ आपको नहीं कर रहा, मैं मेरे परिवार को ही बोलता हूं। जब हम पढ़े तो हमारे वार्षिक उत्सव में बड़ी मुश्किल से आते थे परिवार, हालांकि हमको एक कोई आदर्श मिल गया हमारा आइडिया, तो हमने बस उसको सुन के उसके पीछे पीछे चले गए और बढ़ गए। पर हम ये चाह रहे हैं कि ये जो परिपाटी चलती आ रही है कि बच्चे को स्कूल में डाल दिया, बाद में गुरुजी को शिकायत कर दी, गुरुजी को संभलवा दिया, ये सब कुछ गुरुजी नहीं कर पाता। मैं कह रहा हूं एक पढ़ाते हैं ना, टीचर से ज्यादा रोल होता है परिवार का। आपको उस बच्चे पे पूरे साल आप तैयारी कर रहे हो तो उसको फॉलो अप में रखना पड़ेगा, उस बच्चे की बार बार देख रेख करनी पड़ेगी, आपको कमियां ढूंढनी पड़ेगी। हमारे बच्चे में कमियां है कहां, आखिर हमारे बच्चे के नंबर कम क्यों आ रहे हैं? एक क्लास में 100 बच्चे बैठ रहे हैं, 10 टॉप कर रहे हैं, 90 नीचे क्यों आ रहे हैं? उनको टीचर सेम पढ़ा रहे हैं, क्यों हो रहा है ये कम? ये अपने को पता लगाना है। जब तक इस चीज का कारण पता नहीं लगेगा तो बच्चे जो पहले से आए जा रहे हैं, अपने परिपाटी चलती आ रही है कि यहाँ एजुकेशन कमी है, तो आगे भी ऐसी होगी। इसको हम टीचर से डेजिग्नेटेड टीम से ज्यादा आप अभिभावकों को मेहनत करनी पड़ेगी। आज एक बच्चा अपन सिक्कर या कोटा भेजते हैं क्योंकि अपने पास से पैसे लगते हैं, तब क्या बोलते हैं कि नहीं बच्चे को हम जाके महीने में 2 महीने में देख के आते हैं। तो बच्चा आपका स्कूली शिक्षा 10वीं तक यहीं पढ़ रहा है, तब बच्चे को क्यों नहीं संभालते आप? ये मान के चलो कि आपके 10वीं तक यदि ये बच्चा यदि सच्ची में सही रास्ते पे चलता है, भटकता नहीं है, तो उस बच्चे को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये आपसे जब पूछा जाता है तब आप बोलते हो कि हम कहते हैं आप खेती कर रहे हो, आप कोई दुकान का काम कर रहे हो, कोई मजदूरी कर रहे हो, कर किसके लिए करते हो? तो आपके मुंह से सिर्फ एक ही जवाब आता है, हम बच्चे के लिए कर रहे हैं। तो बच्चा आपका स्कूल में पढ़ रहा है, फिर आप बच्चे के पास क्यों नहीं पहुंच पा रहे? स्कूल में आप कमियां क्यों नहीं देख रहे? फिर आप किसी और को दोष देते हो, टीचर को। सबसे कमी अपनी खुद की है, अभिभावक की। यदि बच्चा आपका सही रास्ते पे नहीं है, बच्चा नहीं पढ़ रहा है, उसके नंबर कम आ रहे हैं, और उसी बैच में से यदि किसी बच्चे के नंबर ज्यादा आ रहे हैं, सिर्फ कमी है तो वो अभिभावक की है, और ये अभिभावकों को सुधारना पड़ेगा। और यहाँ एग्जाम देने के बाद में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, तब से देख ही रहा हूं मैं कि मेरे को सबसे अच्छा ये लगा है कि बच्चों क्षेत्र जागरूक बहुत है। इसको हम सभी डेजिग्नेटेड टीम को और अभिभावकों को मिलकर इस पे काम करना है। शायद ही ऐसा हुआ है कि कहीं प्रतियोगिता अपन परीक्षा करा रहे स्कॉलरशिप टेस्ट में तो 50% बच्चे आई है। इनके लिए जोरदार तालियां। और इनके अभिभावकों को मैं सादर नमन करता हूं कि आपने बच्चों को बिल्कुल सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था बस में बिना आप साथ आए हुए इन बच्चों को हमारे विश्वास पे आप हमने भेजा है। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरी विश्वास है कि बालिका शिक्षा पर बढ़ावा देने के लिए मैं आपको और बता देता हूं, यह मेरा अनुभव कहता है, यह मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आपके टॉप 80 बच्चे सेलेक्ट होंगे। मैं बता देता हूं 40 से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट होगी, ये मेरी गारंटी है। तो इसको करना क्या है? आप बच्चे भी ताली बजा रहे हो, तो हमें इस लड़कियों से टॉपर आना है। ये ना बालिका कमजोर है ना आप कमजोर हो। मैं अभी आपके सब कमरों में घूम रहा था तो मैं एक ही बोल रहा था कि आपके पास में बैठा हुआ बच्चा है वो आपसे कम होशियार है। आप किसी से उसे नकल करने की या किसी चीज की कोशिश मत करो, क्योंकि हो सकता है कंपटीशन का दौर है, आप इसमें से टॉप 80 बच्चे सेलेक्ट होंगे। हो सकता है वो बच्चा आप जिससे पूछ रहे हो वो चाहता है कि यार इसको मैं गलत बता दूं, शायद ये बच्चा टॉप 80 में नहीं आएगा, मैं आ जाऊंगा। यही कंपटीशन में जमाना है। तो आपको एक कंपटीशन की भावना मन में जगानी पड़ेगी कि हाँ हमें करके दिखाना है।
यहाँ तो टॉप 80 बच्चे सेलेक्ट होंगे। उन 80 बच्चों को तो मैं बिल्कुल एकदम मतलब एक घर में छोटे भाई को, रियल छोटे भाई बहन को कैसे संभालते हैं वैसे हम संभालेंगे। पर उन 80 बच्चों के अलावा ये 720 बच्चे क्या करेंगे? ये यही खत्म नहीं हो जाता कारवां। देखो ये होता है कि हम टॉप 80 में नहीं आए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। देखो मैं 10वीं में मेरे परसेंटेज 60 बने, 8वीं में मेरे परसेंटेज 65 बने, 12वीं में मेरे परसेंटेज 70 बने। मेरे से सब के आपके ज्यादा ही आएंगे। तो मैं यदि वहां मान लेता मैं कमजोर हूं, मेरे परसेंटेज कम है, मेरे से ऐसा भी हुआ है कि ज्यादा परसेंटेज वाले अभी तक डॉक्टर नहीं बने पर वो डॉक्टर की तैयारी कर रहे थे। तो आप कोई कमजोर नहीं हो और आपके लिए रास्ते बंद नहीं हुए। आपको क्या करना है, यदि ये किसी को मेडिकल फील्ड में जाना है, इन टॉप 80 बच्चों के अलावा यदि सच्ची में, अभिभावक भी ध्यान से सुने कि इनको सच्ची में मेडिकल फील्ड की तैयारी करानी है, तो आप स्कूल में एडमिशन ले। स्कूल यहाँ साइंस की हो गई है, जागरूकता फैलने लग गई है। और आने वाले टाइम में मैं ये कहता हूं कि पूरी डेजिटेटेड टीम कोशिश करेगी आने वाले 3 या 4 साल में इस बच्चों को एजुकेशन हब बना देंगे, एक एक कड़ी में बच्चा खड़ा कर देंगे। आप ये मान के चलोगे कि आने वाले टाइम में बच्चों में एक जगह ऐसा होगा कि 5-7 हजार आपको बच्चे दिखेंगे घूमते हुए, आपके चाय की थड़ी या फिर कहीं भी। यदि अथाई होगी तो सिर्फ शिक्षा पे होगी। आप उसका एग्जाम्पल आपके पास का सूरतगढ़ ले सकते हो। सूरतगढ़ की स्टार्टिंग सिर्फ एक भाग्य आश्रम से हुई थी, आज वहां 15,000 बच्चे ऐसे अपने को बच्चों में करके दिखाना है। क्यों है बच्चों पिछड़ा? किसी चीज की कमी नहीं है बच्चों में, फिर क्यों है अपने पीछे? इस चीज की परिपाटी को तोड़ना है हमें आगे आना है। अब वो बच्चे निराश नहीं हो जो टॉप 80 में नहीं आए। और मैं कहता हूं डेजर्ट 80 मेरी और मेरी पूरी टीम हमेशा पारदर्शिता के साथ काम करेगी, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेगी। किसी के साथ ऐसा आपको सुनने को नहीं मिलेगा कि हमारे साथ ऐसी पारदर्शिता नहीं हुई। क्योंकि हम यदि एक बच्चे पे, जो एक बच्चा बाहर कोशिश कर रहा है, बच्चा तैयारी करने जाता है, 2 लाख रुपए लगते हैं, हम 80 बच्चे यदि यहां से ले रहे हैं, इसका मतलब है कि सालाना 6 महीनों में हम उस बच्चे पे, एक बच्चे पे मिनिमम मान के चलो लाख रुपए खर्च करें। हम 80 लाख रुपए सिर्फ आपके लिए खर्च कर रहे हैं। हम आप पे विश्वास कर रहे हैं, आप भी हम पे विश्वास करना। हम आपको जैसे पढ़ाएं, जो सिलेबस दे, जैसे आपको अनुशासन के साथ पढ़ाए वैसे पढ़ोगे तो आप डॉक्टर बनोगे। यहां से भी बहुत डॉक्टर बनने के लिए थे, पर कोचिंग के अनुशासन, पढ़ाई का तरीका यदि सही होता है तो वो बन के आता है। आपके सामने एक खड़ा है और अभी पीबीएम के 4 डॉक्टर आपके सामने खड़े हो जाएंगे, वो भी यही बोलेंगे कि डॉक्टर बनने के लिए अनुशासन और अंदर एक कंपटीशन भावना चीज होनी चाहिए। अब है कि टॉप 80 बच्चों के बाद वाले क्या करेंगे, तो आप उसके लिए सब्जेक्ट ले। ये नहीं है कि हाँ उस कोचिंग में आपके लिए जगह कम पड़ रही क्योंकि ऐसी बच्चों की, पर कोचिंग की जो सुविधा आपको उपलब्ध करा रहे हैं, टेस्ट सीरीज करवाएंगे या फिर पढ़ाई का मटेरियल करवाएंगे उपलब्ध, वो आपको हम ऐसे भी करवा सकते हैं। आपके स्कूल में भी वो एग्जाम करवा सकते हैं। पर हमें कब लगेगा, जब टॉप 80 के बाद में बच्चे सच्ची में टैलेंटेड है कि ये टैलेंटेड बच्चा था, किसी वजह से इसका पेपर खराब हो गया या कुछ नंबर कम आ गए। तो अभिभावकों को मैं खुला बोलता हूं कि कहीं भी जरूरत पड़ेगी आपको, आपके बच्चे की शिक्षा से लेके, तो आप डेजर्ट 80 टीम और मेरे से कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हम हमेशा आपके लिए तैयार हैं। हमारे यहाँ पे जो अपन यहाँ से कोई भी स्वास्थ्य खराब होता है, जब मेरे को फोन किया जाता है कि आप डॉक्टर साहब पीबीएम में फोन करो, हमारे इस चीज से रिलेटेड बीमारी हो गई है, तो मैं कुछ मेरे चुनिंदा फ्रेंडों को कॉल करता हूँ, कुछ मेरे सीनियरों गुरुजनों को फोन करता हूँ। उसमें से आज हमारे साथ डॉक्टर्स पधारे हैं, तो मैं डॉक्टर रामचंद्र जी जांगू हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर दिनेश जी बच्चा रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर संगीता जी मनोविज्ञान चिकित्सक, डॉक्टर पूनम चंद जी नापा सर सीएससी के चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, मैं इनका धन्यवाद भी करता हूं और इनका स्वागत करता हूं कि आप बच्चों के बीच में रूबरू हुए और इनको हम डॉक्टर कैसे बने, हमारी जर्नी कैसे रही, हम डॉक्टर कैसे बने, हम क्योंकि ये सारे ग्रामीण एरिया से, जैसे अपन है वैसे सारे ग्रामीण पृष्ठभूमि से, तो कैसे कठिनाई होती है, कैसे बच्चा पढ़ता है इस कंपटीशन दौर पे, तो वो सारे चीज आपको साझा करेंगे। उसके अलावा मैं आपको छोटी सी सूचनाएं थी वो मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि आपका टेस्ट तो सबका बहुत अच्छा भी गया, आपने बताया भी है।
आपका रिजल्ट का सबसे बड़ा है कि आपका रिजल्ट का क्या होगा। आपने आज पेपर दे दिया, इसका रिजल्ट कब आएगा, इसको आपको आंसर की किस हिसाब से मिलेगी। तो देखो आपका जो आवेदन हुआ है वो व्हाट्सएप के थ्रू ऑनलाइन हुआ है और वो मेरे नंबर पे हुआ है। किसी लोगों के, बहुत जनों के हैं जिसके आवेदन गुरुजी ने कराए, एक साथ 10-10, 15-15 भी करवाए। तो आप मेरे नंबर वैसे पेपर पे है नहीं है तो आप नंबर नोट कर लो। आप करना, घर पे जाके आपके पापा के, मम्मी का, भाई का, चाचा का, किसी का मोबाइल है, उस मोबाइल में मेरे नंबर सेव कर लेना और मेरे को आपका प्रवेश पत्र भेज देना, आज का प्रवेश पत्र भेज देना, ताकि मैं आपके नाम से वो नंबर सेव कर लूं। जब आंसर की डिस्प्ले होगी, क्योंकि ये आंसर की एक अपन कॉमन वेबसाइट तो है नहीं कि आपको भिजवा दी जाए, पर आपके लिए दो सुविधा कर सकते हैं कि इसकी ओएमआर की, आपने क्वेश्चन कितने सही किए हैं, इसके लिए पेपर का सॉल्यूशन और आंसर की आपके पास कैसे पहुंचेगी, तो मेरे आपको व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए भी पहुंच जाएगी और आपकी नजदीकी जो स्कूल है, सरकारी स्कूल, उस सरकारी स्कूल में भी पहुंचा दी जाएगी। उसकी तारीख मैं बता देता हूं आपको। 10 तारीख को शाम को 5 बजे तक मेरे व्हाट्सएप नंबर पे स्टेटस लग जाएगा। लगातार 5-6 दिन तक मैं लगा दूंगा कि इसकी आंसर की, इनके सब क्वेश्चनों का आंसर क्या है। उसके अलावा आप पास की जो सरकारी स्कूल है आपकी, उससे भी जाके आप आंसर की कलेक्ट कर सकते हो, वहां से आप फोटो ले जा सकते हो। पहला तो ऑप्शन ये। दूसरा है कि आपका पेपर सॉल्यूशन, मतलब अभी तो आंसर की मिलेगी, पर आपके इसका आंसर, किसी का गणित का क्वेश्चन किया, आपके आंसर 2 आया है, तो ये 2 कैसा है आपको समझ में नहीं आया। आपने 4 किया पर आपका आंसर 2 कैसे है, उसको समझाने के लिए पूरे पेपर का सॉल्यूशन वो आपको 15 तारीख को, यदि जो मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट रहेगा तो मैं व्हाट्सएप पे सबको डेजर्ट के रजिस्ट्रेशन हो रखा है, उन सबको भेज दूंगा, तो आप एक बार सॉल्यूशन देख लेना। लेके बीकानेर आए थे, उन्होंने बहुत गरीबी में मुझे पढ़ाया और जब मैं 10th क्लास में था तो मेरे मतलब घर से जहाँ मैं ट्यूशन जाता था उसकी दूरी 17 किलोमीटर थी। मैं साइकिल लेके जाता था और साइकिल लेके आता था, पर मेरा एक जुनून था कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इस गरीबी से बाहर निकलना है, क्योंकि मेरा घर इतना कोई सक्षम नहीं था। तो मैं तो निकला ही निकला, मेरा घर, मैं आगे बढ़ा तो मेरा घर भी आगे बढ़ा। तुमको सबको, तुम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, 80 बच्चों को ये शिक्षा दे रहे हैं, तो तुम्हें इस प्लेटफॉर्म को 80 को ऐसे यूज करना है कि मुझे इस छोटी जगह से निकल के और मुझे बहुत आगे जाना है, क्योंकि सिर्फ हर आदमी के पास पैसे नहीं है। आज मैं अगर डॉक्टर हूँ, मैंने जैसे एमबीबीएस यहाँ बीकानेर मेडिकल कॉलेज से की, फिर मैंने एमबीबीएस करते ही पीजी में मेरा सिलेक्शन हुआ, मैंने एसएमएस मेडिकल कॉलेज में पीजी की, वहां मैं 1700 रेजिडेंट डॉक्टरों का एक छोटे से गांव से निकल के अध्यक्ष भी बना। तो ये सिर्फ एक जुनून है कि भाई मुझे ये करना है। एक ये है कि भाई आज इतना, मतलब एक गरीब घर का आदमी है भाई, एक पार्षद भी उसको कहता है कि यार नहीं होगा तुम्हारा काम। आज एक आप एक अच्छी पोस्ट पे चले गए भाई, एक डॉक्टर बन गए, तो कम से कम मतलब कलेक्टर की बात भी जाते हो ना कि चलो भाई डॉक्टर साहब आए, तो अपने को साफ बनना है सबको, जो 80 जने हो सबको साफ बनना है। अच्छा आप यहाँ काम कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि तुम सब बहुत आगे जाओगे, और ये पढ़ाई है जो तुम सबको एक कलेक्टर के बेटे के बराबर बना सकती है, एक पॉलिटिशियन के बेटे के बराबर बना सकती है। बाकी अगर नहीं पढ़ोगे तो सब यहीं रह जाएगा। इसलिए अच्छे से मेहनत करो और एक जुनून बना लो कि मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। नमस्ते सबको मेरी तरफ से। मैं डॉक्टर संगीता हटीला हूँ। मैं अभी मनोरोग चिकित्सक, चिकित्सा विभाग पीबीएम में सहायक आचार्य के पद पे पोस्टेड हूँ। मेरी जो स्टोरी है कि मेरी स्कूलिंग जैसलमेर नाम के जिले से हुई है। वहाँ पे मेरे पास पीएमटी की कोचिंग करने की अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो मुझे यहाँ से कोटा जाना पड़ा था। तो ये आपके लिए एक अवसर है कि आपको अपने ही गांव में इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अवसर मिल रही है, तो आपको इसका पूरा यूज़ करना चाहिए। और जैसे कि डॉक्टर रामचंद्र ने बताया कि एजुकेशन ही मतलब एक ऐसे मौकों में से एक है जिससे आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इसका पूरा उपयोग करना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर दिनेश बिश्नोई है और मैं पीबीएम में पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट है, शिशु रोग विभाग, उसमें डॉक्टर हूँ। तो आज ये शिक्षा रूपी पावन यज्ञ है आज का दिन। मतलब शादी ब्याह होते हैं, चलो वो मिस हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन सुनील जी ने इतना अच्छा काम किया है शिक्षा के रूप में। ये जो यज्ञ है उसमें आहुति देने के लिए हम सब आए हैं, पूरा टाइम निकाल के इतना अच्छा काम किया है। सुनील जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
तो शिक्षा आज के टाइम में, कलयुगी टाइम में शिक्षा तो एक ऐसा है कि बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने कहा था एक बार कि ये शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो भी इसको पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आज के टाइम कंपटीशन का टाइम है पूरा। आपको कुछ बनना है, कुछ भी आगे बढ़ना है, एक शिक्षा समझदारी के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। हर चीज में कंपटीशन, आप कहीं भी देख लो, आपकी चाहे एजुकेशन ले लो, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स ले लो, आप जो भी रुचि है ना, आप कंपटीशन में आगे जाना पड़ेगा। एक दौड़ है, उसमें आपको डिसिप्लिन चाहिए, एकदम मेहनत चाहिए, साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए। ये सारी चीजें मुझे लगता है कि गांव के लड़कों में, लड़कियों में सबसे ज्यादा है, शहर में इतना नहीं है। और गांव में जो ये अभी सुनील जी ने इतना अच्छा एक मौका दिया है अपने को आगे बढ़ने का, एक तरीका है कि शिक्षा के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया है। अभी कहा था कि कोटा यही बज्जू में आ गया आपके, तो आपके पास मौका है, अगर इसको आप सफल बनाओगे, सारे पढ़ोगे अच्छे से, 80 में से 80 जने सेलेक्ट होके डॉक्टर बनोगे, आपका पूरा हम लोग स्वागत करेंगे। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, सुनील जी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं। लगभग पिछले महीने से मैं इनको देख रहा हूँ लगातार, उनके फेसबुक, व्हाट्सएप पे मैं देख रहा हूँ, इनके स्टेटस हम भी लगा रहे हैं कि इतना अच्छा काम करने वाले हैं। तो इनकी हिम्मत ऐसे बढ़ेगी कि आप लोग सेलेक्ट हो जाओ। 80 जने हैं, एक घर में से एक डॉक्टर बन गया या कोई सरकारी नौकरी में आ जाता है, आप देखते हो उसके भाई बहन भी एक अच्छी लाइन में चले जाते हैं। और सुनील जी को तो मैं बधाई देता हूँ कि बहुत गजब काम कर रहे हैं और हम आपके साथ हैं। मैं उसी चीज को कंटिन्यू करता हूँ जो कोटा वाली बात है। मैं भी 2011-12 के बीच में ऐसी कोई स्टेज में बैठा था, तो मेरे गांव की कोई IRS विजयपाल जी बेनीवाल है, तो उन्होंने ऐसा कुछ बताया था कि एग्जाम होता है, सिर्फ तैयारी कोटा जाके करनी पड़ती है। तो मेरे को घर वाले वहां पे छोड़ के आए थे, तो 2-4 दिन तो मन नहीं लगा था वहां पे, तो मैंने बोला कि चलो गाँव चलते हैं। फिर उन्होंने घर वालों ने यही समझाया कि तेरे को नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां रुक के पढ़ाई करनी है। तो आज उसी का परिणाम स्वरूप है कि आपके सामने खड़ा हूँ। बट अभी आपको डॉक्टर सुनील जी तेतरवाल ने यहाँ बज्जू में कोटा बना दिया है, बस इतना ही कहना है मेरा। तो इस धूप में, लूप में आप यहाँ पूरे जोश के साथ बैठे हो। इसके बाद एक जोरदार तालियां डॉक्टर साहब सुनील जी तेतरवाल के लिए, जिन्होंने ये मुहिम चलाई है, उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। और हम आपके साथ, आप जब कहोगे, जहां कहोगे, आप इस मुहिम में हम आपके साथ हैं, ठीक है। और परीक्षा के शानदार आयोजन के लिए हमारी पूरी टीम के बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी बीकानेर से हमारे डॉक्टर्स के रूप में मेहमान पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और अब काफी समय हो गया है और आपको घर भी जाना है। आपने बहुत ही मतलब जोश के साथ है वो इस कार्यक्रम में, अपने इस एग्जाम में भाग लिया। और मेरा भी सपना था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। मैंने जब 11वीं में मतलब एडमिशन लिया, मैंने 10वीं क्लासेस कोटा में एडमिशन लिया, लेकिन अब कोटा जाना था तो यहाँ से दूर ज्यादा है, तो घर पहली बार छोड़ना पड़ रहा था, तो गया नहीं। तो घर वालों ने कहा कि अब तेरे को कोटा जाना है, कोटा तो यहाँ आएगा नहीं। फिर मैंने वो कैंसिल कर दिया, बीकानेर में बेसिक स्कूल में एडमिशन ले लिया, फिर BSc की, भगवान की असीम अनुकृपा से मतलब अभी लेक्चरर हूँ। लेकिन सपना मेरा भी डॉक्टर का था, लेकिन आप लोगों ने भी जो सपना देखा है उसका साकार जरूर करें, क्योंकि आपके लिए कोटा बज्जू आ गया है, ठीक है ना। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, एक बार फिर से यहाँ पधारे। बच्चे और आएंगे, वो शायद अपन सभी से इंस्पायर होकर डॉक्टर बनेंगे। मेरी आप सभी बच्चों को अग्रिम शुभकामनाएं टॉप 80 आने के लिए, और सभी बच्चों को अग्रिम शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य की। धन्यवाद।